नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ में हुए लोकसभा चुनाव की मतगणना में पहले ही चरण से भाजपा ने बढ़त बनाते हुए कांग्रेस को पीछे रखा। वहीं पूरे देश में फिर से भाजपा की सरकार बनते ही देख भाजपाइयों के चेहरे खिल उठे। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत पूरे देश में मंगलवार को मतगणना की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी 11 लोकसभा सीटों पर गिनती शुरू हुई। इसी कड़ी में दुर्ग लोकसभा चुनाव की मतगणना की शुरुआत से ही भाजपा के पक्ष में ज्यादा मतों की गिनती हुई। पहले ही चरण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू को पीछे रखा। गाड़ी में रहेंगे। इस दौरान दुर्ग लोकसभा सांसद और भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल मतगणना स्थल श्री शंकराचार्य कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलकर अग्रिम जीत की बधाइयां ली। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए विजय बघेल ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्हें फ्लॉप बताया। जनता जनार्दन का आशीर्वाद भरपूर मिला है। कार्यकर्ता भाइयों बहनों युवा साथियों ने पूरी मेहनत की है और उसका प्रतिफल मिलने का दिन है। सबके चेहरे में खुशी है, सबके चेहरे में उमंग है और सारे आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार हम लोग और ज़्यादा अंतर से ये चुनाव दुर्ग लोकसभा का जीतेंगे। साथ ही साथ पूरे देश में 400 पार के साथ एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी फिर से एक बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। फ्लॉप आदमी फ्लॉप ही बोलेगा। ये लोग फ्लॉप हो गए हैं, इनकी पिक्चर फ्लॉप हो गई है, इनके चेहरे फ्लॉप हो गए हैं, इनकी नीति फ्लॉप हो गई है और इनकी रणनीति भी फ्लॉप हो गई है। ये लोग जो एक गठबंधन हुआ था ना, वो सारे बिखर गए हैं। बिल्कुल 4 लाख से ज्यादा सब जगह 9 के 9 विधानसभा में लीड हासिल होगी। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में लोकसभा निर्वाचन 2024 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 7 दुर्ग के अंतर्गत मतगणना स्थल में प्रतिबंधित सामग्रियों को प्रशासन ने चिन्हांकित किया था। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीके दुबे से मिली जानकारी के अनुसार मतगणना हॉल के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक एनालॉग कैलकुलेटर दिया गया था। इसके अलावा मतगणना परिसर के बाहरी गेट पर खान पान की व्यवस्था हेतु अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्त व्यवस्थापक के माध्यम से भोजन के पैकेट भी परोसे गए। मोबाइल पेन वगैरह सब नॉर्मल पेन वर्षम का ही नहीं है ना, वर्षम का ही ड्राइवर भी नहीं है। मेरा घर में चश्मा गिरा 4 दिन से लगे हुए हैं। भैया जी, भैया जय जय श्री राम। अच्छा भाई, भैया जय जय श्री राम। मैं यहीं आ रहा हूँ। मैं जीतूंगा। नहीं आपको बता दें कि लोकसभा निर्वाचन के मतगणना की शुरुआत में सबसे पहले डाक मत पत्र के लिए कुल 10 टेबल लगाए गए, जिसमें 6 टेबल में गिनती रही और 3 टेबल पर ईवीएम में भी गिनती की गई। वहीं एक टेबल निरंक रहा। गौरतलब है कि जैसे जैसे पूरे देश की खबर और मतगणना के रुझान सामने आने लगे, वैसे वैसे भाजपाइयों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आने लगी। इस दौरान मतगणना स्थल से थोड़ी दूर पर ही एक निजी होटल में भाजपा ने अपने नेता और कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर इंतजाम
तैनात भी कर रखे थे, जहां बारी बारी सभी विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, डोमनलाल कोरसेवाड़ा, दयालदास बघेल सहित अन्य लोग भी वहां पर शामिल रहे। उन्होंने मीडिया के समक्ष इस तरह की प्रतिक्रिया दी। उनका हमारे वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं और उसका जीतना तय था। उसी प्रकार मेहनत भी करते हैं, विकास भी है, साथ ही साथ उसका जो काम को देख करके निश्चित है जीतना तय ही था और अच्छे मार्जिन से जीतना है। दुर्ग लोकसभा सीट तो पहले से ही डिक्लेयर था, जीतना तय था और लीड बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाया गया है उसी दिन रिजल्ट क्लियर हो गए कि विजय बघेल का जीतना तय है और जितना मेहनत किए हैं लीड बढ़ाने के लिए, और हमको उम्मीद है कि पिछले बार जितना लीड था इससे और कहीं आगे बढ़ेंगे, ऐसा उम्मीद है। लोकसभा में हम लोग पिछले चुनाव में 2019 के में एक इतिहास रचे थे और इतिहास को दुर्ग की जनता ने फिर से पुनर्इतिहास रचने का काम आज कर रही है। मैं आज आप सबके माध्यम से दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की जनता, दुर्ग शहर की जनता और छत्तीसगढ़ के सभी जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मोदी जी गारंटी और माननीय विष्णुदेव साय के सुशासन 4 महीने के में जो हमने काम किया उसको आधार पे उन्होंने बहुमत के आधार पे छत्तीसगढ़ के 11 के 11 सीट हमको देने जा रही है। उसके लिए मैं समस्त जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। केंद्र ने 400 का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया था, स्वाभाविक है कई बार लक्ष्य पूरे होते हैं, कई बार पहुँचते पहुँचते कुछ कमी हो जाए। जो 4 महीने में हम लोगों ने माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन पे दुर्ग के लिए अलग अलग विभिन्न योजनाओं को हमने लाया, जनता के बीच में हमने उनको पहुँचाने में सफल हुए। जनता ने हम पर विश्वास किया। महतारी वंदन योजना जो 4 किस्त लगातार सरकार ने बहुत ईमानदारी से दिया। 4 महीने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ पहली ऐसी सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के जनता के लिए 22,000 करोड़ रुपये जनता खातों में सीधा डाला। ये अपने आप में छत्तीसगढ़ के इतिहास में, बल्कि भारत के इतिहास में कोई राज्य होगा जहाँ इतनी बड़ी राशि हमने जनता के खाते में सीधा डाला। ये आज उसका ही परिणाम है कि आज जनता ने हमको बहुमत से हमको चुनाव जिताया और दुर्ग में बहुत अल्पकाल में आप सबके आशीर्वाद से जो हमने विभिन्न विकास कार्यों की जो राशि स्वीकृत शासन से कराई, इसमें भी जनता ने बढ़ चढ़ के हमको भाग लिया और आज 48,000 से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था जीतने का और आज हम 60,000 से भी ज़्यादा 60 वार्डों में मैंने कहा था, माननीय विजय बघेल जी को वचन दिया था आप सबके माध्यम से कि 60 वार्ड हैं, हम 60,000 से जीतेंगे और आज हमारा वचन जनता पूरा कर रही है। उसके लिए मैं कोटिसा सबको नमन करता हूँ। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीट जीतेंगे और दुर्ग लोकसभा जो इतिहास हम बनाए थे पिछले समय, उसको इस समय फिर हम लोग इतिहास बनाएंगे और ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जो मेहनत किया उसका परिणाम दिखने लगा है और वो रुझान की तरह और जो परिणाम आ रहा है उससे ये लगता है कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो पिछले समय से भी ज़्यादा होगा। भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल हैं और भारतीय जनता पार्टी के उनके जो कार्यशैली है उन पर जनता ने विश्वास जताया और जिसका परिणाम आज हमको देखने मिल रहा है। जिस तरह से मीडिया के माध्यम और मतगणना की गिनती से मिलते जा रहे रुझान और जीत सुनिश्चित होने की खुशी में भाजपाई महिला कार्यकर्ता भी जोर शोर से झूमने लगी। वहीं बाकायदा नगाड़े की धुन पर मौजूद महिलाएं थिरकने लगी। इस दौरान खबर लिखे जाने तक दुर्ग लोकसभा क्षेत्र को लेकर मतगणना के 10वें राउंड की गिनती में भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल को 6,90,856 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू को 3,62,763 वोट मिले, जिसमें 10वें राउंड की घोषणा के अनुसार विजय बघेल 32,893 मतों से आगे चल रहे थे। देखिए, निश्चित रूप से अभी जो रुझान है उसमें कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में पीछे है और हम लोगों को जो ग्राउंड से फीडबैक मिला था, कैंडिडेट से फीडबैक मिला था।
लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों की गिनती के बीच छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पहले चरण की मतगणना के बाद ये स्पष्ट हो चला है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भरोसा किया और विपक्ष की साजिशों को खारिज कर दिया। विकसित भारत का सपना जल्द ही सच हो रहा है। देखिए, प्रथम राउंड की गिनती के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में सरकार बनने जा रही है। इंडी गठबंधन और विपक्षी दलों के हर प्रकार के षड्यंत्र को नकारते हुए देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व पर भरोसा किया है। निश्चित रूप से विकसित भारत का सपना पूरा। लोकसभा चुनाव 2024 की हो रही मतगणना के दौरान छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि बीजेपी कह रही थी कि छत्तीसगढ़ की जनता उनका समर्थन करेगी। अभी रुझान कह रहा है कि हम यहां 10 सीटें आराम से जीत रहे हैं। हम कोरबा की सीट भी जीतेंगे। एनडीए लगभग 300 सीटें जीत रही है और जो लोग 228 सीटें जीत रहे हैं और सरकार नहीं बना रहे हैं, वे टिप्पणी कर रहे हैं एनडीए पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जैसा कि हमने शुरू से ही कहा है आप सभी को, छत्तीसगढ़ में एक 10 सीट पर अच्छी बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां पे आगे है और एक जो सीट है कोरबा की 11 सीट के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के परिणाम के पश्चात ही सभी छत्तीसगढ़ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता जितने भी हमारे सभी लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ा। जनता का भी बहुत प्यार, आशीर्वाद इसने उनका प्राप्त हुआ है और परिणाम को अभी समय है, लेकिन जैसा दिख रहा है, जैसा लग रहा है और लगभग जैसा हम लोगों ने बात करी थी वैसे ही परिणाम छत्तीसगढ़ में आएगा। मैं सभी आपके माध्यम से सभी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। बहुत ही और अच्छे वातावरण में छत्तीसगढ़ के चुनाव भी हुए और चुनाव आयोग को भी धन्यवाद है। हमारे मतदाता भाई बहनों को भी धन्यवाद मैं अभी दे रहा हूं। परिणाम के आने के बाद निश्चित रूप से और इसमें बात करेंगे। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यशस्वी कार्यकर्ता हैं, हमारे बूथ इकाई तक के हमारे, और जिन लोगों ने आज लगातार महीनों से अपना पसीना बहाया, अपनी मेहनत दी है और सभी वरिष्ठ नेताओं का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी मंत्रिमंडल के आदरणीय सदस्यों ने भी रात दिन परिश्रम किया। प्रदेश के पदाधिकारी सहित जिला, मंडल, हमारे मोर्चा, प्रकोष्ठ सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की पराकाष्ठा की है। तो निश्चित रूप से और बहुत अच्छे परिणाम की ओर छत्तीसगढ़ में हम जा रहे हैं। नहीं, 270 तो नहीं, अभी हम तुरंत 299 की सीट और 300 के आसपास की टैली देख के आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जो बड़े प्रांत हैं, जहां बड़ी लोकसभा का क्षेत्र है और शनै शनै उस पर भी परिणाम अच्छे आएंगे। और जैसा कि प्रेडिक्शन था, ऐसे एग्जिट पोल के समय भी कुछ जगह जैसे उत्तर प्रदेश हुआ या हम पश्चिम बंगाल की बात करें, लेकिन क्या है, जैसे उड़ीसा की बात थी, छत्तीसगढ़ की बात थी, मध्य प्रदेश 29 की 29, झारखंड है, हिमाचल है, दिल्ली है सातों का साथ, ऐसे अन्य गुजरात है जैसे, और परफॉर्मेंस अच्छा आया है। आंध्र प्रदेश का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है। तेलंगाना का परफॉर्मेंस भी जैसा सोच रहे थे वैसे ही आया है। निश्चित रूप से एक दो जगह पे अभी टैली में कमी दिखा रही है, लेकिन मेरा विश्वास है कि और धीरे धीरे एक आध घंटे के अंदर ये स्थिति और अच्छी होगी। नहीं, ऐसे अभी इस पर तो जब तक इसकी बातचीत, समीक्षा का पश्चात ही पता चलेगा कि कौन कौन से नैरेटिव काम किए, कौन कौन से नहीं किए, किस किन बातों पर चर्चा, जनता के बीच क्या जाना था, क्या गया, क्या नहीं गया। ये तो परिणाम के आने के बाद जब राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जब इसकी बातचीत होगी, समीक्षा होगी, तो निश्चित रूप से सारी बातें होंगी। लेकिन फिर भी अभी भी मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आदरणीय उनके नेतृत्व में एनडीए की और तीसरी बार लगातार और केंद्र में सरकार बनने जा रही है। और अंक गणित का मामला आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता होगा, लेकिन निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत के साथ और भारतीय जनता पार्टी और अन्य गठबंधन दल के साथ मिलकर एनडीए की सरकार और केंद्र में बनेगी। नहीं, अभी भी मेरा ये मानना है कि जो प्रेडिक्ट था, जैसा कि प्रेडिक्शन था, उसके आसपास पहुंचेंगे हम जब मतगणना पूरे हो जाएंगे। जहाँ छोटे प्रांत हैं, जहाँ छोटी लोकसभा, वहां पर थोड़ा सा काउंटिंग अभी तक आ गया है
और लगभग कंफर्टेबल विन की ओर जितने देख रहे हैं उतना जो दिखा रहा है उसमें ये तो समझ में आ रहा है कि स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और संख्या आगे बढ़ने की बात है तो निश्चित रूप से कुछ समय में वो भी पता चल जाएगा। थैंक यू। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 मतदान रुझान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा अधिकांश बड़े राज्यों में चुनाव हार गई है।
भाजपा ने अपने गठबंधन सहयोगियों के कारण केवल कुछ राज्यों में ही अच्छा प्रदर्शन किया है। पूरे ऑल ओवर देश में देखें, 400 पार का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी 200 भी टच नहीं कर पा रही है। और ऑल ओवर पूरे देश के बड़े राज्यों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार चुकी है। सिर्फ कुछ राज्यों की बात करें तो उनकी सहयोगी दल के वजह से भारतीय जनता पार्टी की सांसें रुकी हुई है। लेकिन आने वाला समय में कुछ समय और बीतने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव हारेगी। देश की जनता ने ठान लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को इस समय देश की जनता ने ठान लिया है। राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को तगड़ा झटका लगा है। वे 33,000 वोटों से पीछे चल रहे थे। इस बीच राधिका खेड़ा ट्वीट पर लिखा कि यह है छत्तीसगढ़ में अपरंपार भ्रष्टाचार करने वाले पूर्व सीएम भूपेश बघेल। ये एड़ी चोटी का जोर लगाए कांग्रेस को छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव हराने के लिए महिला से बदसलूकी करने वाले दुशील को इन्हीं कका का संरक्षण था। छत्तीसगढ़ ने इन्हें वोट की चोट दी है। निगम भिलाई क्षेत्र के वार्ड 27 शास्त्री नगर में नाली में गंदगी फैला रहे 3 भैंस खटाल मालिकों पर कार्रवाई की गई। इन पर 4500 रुपए का चालानी कार्रवाई भी की गई है। निगम भिलाई द्वारा भैंस खटाल संचालकों को बार बार मना करने के बाद भी वे नहीं मान रहे थे। नाली में गोबर फेंकते हैं, नाली जाम कर देते हैं, साथ ही सड़क पर कचरा फैला देते हैं। नगर निगम भिलाई द्वारा कई बार कई कार्रवाइयां की गई। इस बार 3 दिन का समय उनके द्वारा मांगा गया था, जिसे निगम द्वारा दे दिया गया। अब 3 दिन बाद अगर भैंस खटाल नहीं हटेगा तो उन्हें विशेष कार्रवाई करते हुए वहाँ से हटा दिया जाएगा। गाय भैंस की जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। गंदगी फैलाने वाले पंकज यादव, मनोज यादव, अजय यादव, इंदिरा यादव, लखन लाल यादव सभी ने अपनी भैंस खटाल हटाने के लिए 3 दिन का समय मांगा है, जो उन्हें निगम द्वारा दे दिया गया है। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 27 घासीदास नगर क्षेत्र में बहुत सारे खटाल संचालक ऐसे हैं जो अपने खटालों से निकलने वाले गोबर को नाली में फेंक देते हैं, जिससे नाली जाम हो जाती है, सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है। और जबकि उनको बार बार चेतावनी दी गई है, उनसे अर्थदंड भी वसूला जाता है कि आप जो है अपना खटाल को गोकुल नगर ले जाएं, लेकिन नहीं ले जाते हैं। ऐसे खटाल मालिकों पर कार्रवाई की गई है। उनको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन के अंदर अपने खटाल हटा लूँगा। चालानी कार्रवाई में उन लोगों से 4500 रुपये भी कलेक्ट किया गया है। और ये सभी खटाल मालिकों से नगर निगम भिलाई की अपील है कि आप नालियों में गंदगी न फैलाएं, नालियों में गोबर को न डालें, और आप सफाई करेंगे तब हम सफाई हो सकता है। अगर आप गंदगी फैलाते रहेंगे, नगर निगम सफाई करते रहेगा तो ये नहीं चलेगा। तो सबको चेतावनी है कि गंदगी फैलाना बंद करें, नहीं तो चालानी कार्रवाई होगी और साथ में जब्तीनामा भी बनेगा। इस कार्यवाही के दौरान जोन 2 की कमिश्नर एशा लहरे, जोन 2 के स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा, सुपरवाइजर अंजनी सिंह विशेष तौर पर मौजूद रहे। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस
नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बलौदाबाजार जिले में सिमगा थाना क्षेत्र के चंदेरी गांव में एक शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी के प्रेमी के घर में घुसकर लकड़ी के बत्ता, डंडा आदि से मारकर 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया और एक आदमी की हत्या भी कर डाली। सिमगा पुलिस ने इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक जल संसाधन विभाग पथरिया जिला मुंगेरी में काम करता था। आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि मृतक का उसकी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी कारण आवेश में आकर उसने कुछ लोगों के साथ रविवार 2 जून की रात उस पर हमला कर दिया था। जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह द्वारा गांजा तस्कर, नशीली दवाओं के तस्कर एवं पशु तस्करों की पतासाजी हेतु साइबर सेल को सम्मिलित कर विशेष अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लैलूंगा रायगढ़ की ओर से कुछ लोग एक कार में भारी मात्रा में गांजा की तस्करी करते हुए कोतबा की ओर आ रहे हैं। इस सूचना को पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह को अवगत कराया गया एवं उनके निर्देशन में तत्काल एसडीओपी पत्थलगांव ध्रुवेश कुमार जायसवाल एवं प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप चंद्राकर के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर मौके के लिए रवाना किया गया। टीम द्वारा मुखबिर के बताए अनुसार ग्राम पीठा आमा चौक के पास नाकाबंदी कर आने जाने वाली वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच एक संदिग्ध कार के चालक एवं उसमें सवार कुछ व्यक्ति पुलिस को देखकर अंधेरे एवं पानी गिरने का मौका देखकर भाग रहे थे। पुलिस द्वारा उनके भागने पर तत्काल पीछा करते हुए 16 वर्षीय बालक को दौड़ाकर पकड़ा गया एवं पुलिस द्वारा उक्त बालक से गांजा रखने के संबंध में पूछताछ कर वाहन की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन की डिक्की में मादक पदार्थ गांजा 27 किलो जिसकी कीमत 2,70,000 रुपये बताई गई है, कार सहित जब्त कर अपचारी नाबालिग को अभिरक्षा में रखा गया है। आज कोतवा पुलिस के द्वारा एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल की उनके नेतृत्व में एक टीम बनाकर यहाँ का जो कुख्यात तस्कर है हीराधर यादव, उसकी टीम के एक सदस्य को जो अपचारी बालक है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बाकी 3 लोग फरार हैं, जिसमें कुख्यात तस्कर हीराधर यादव भी है और उसके बारे में काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी। कल सूचना मिली तो पुलिस ने घेराबंदी किया और काफ़ी दूर तक एसडीओपी की टीम के द्वारा दौड़ाभागी की गई, जिसमें से एक व्यक्ति को इन लोगों ने दौड़ा के पकड़ भी लिया और उसके खिलाफ उसके पास से 27 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है और इनके खिलाफ में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। और जो हीराधर यादव है जो कि किंग पिन है, उसके बारे में भी सूचना मिली, बहुत जल्द से गिरफ्तार करेंगे और इस तरह के अवैध गतिविधियों पर रोकेंगे। भिलाई जायसवाल समाज का वार्षिक चुनाव सभी सदस्यों के बीच संपन्न हुआ, जिसमें राजकुमार जायसवाल निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। साथ ही उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा भी मंच के माध्यम से की। भगवान सहस्त्र बाहु के वंशज जायसवाल समाज के
भिलाई इकाई का चुनाव वरिष्ठ जनों के सम्मान के साथ संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद के लिए कुल 3 दावेदार मैदान में थे, जिसमें से 2 दावेदारों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिससे तीसरे नाम के तौर पर राजकुमार जायसवाल निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। चुनाव के मौके पर पिछली टीम के अध्यक्ष सुनील जायसवाल और उनकी टीम ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल को बधाइयां दी और हमेशा साथ साथ चलते हुए समाज के उत्तरोत्तर विकास की दिशा में कार्य करने का भरोसा दिलाया। मंच पर सर्वप्रथम पुरानी कार्यकारिणी के द्वारा किए गए उत्तम कार्यों के लिए जहां सभी का सम्मान एक एक कर फूल मालाओं से किया गया, वहीं समाज के वरिष्ठ लोगों को भी सम्मानित किया गया। चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात नवनिर्वाचित समाज के अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल का भी सम्मान सभी सदस्यों द्वारा किया गया। उसके बाद नए अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित किए गए नई कार्यकारिणी के सदस्यों का भी गर्मजोशी के साथ सम्मान किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने जहां समाज को आगे और बुलंदियों पर पहुंचाने की बातें कही, तो वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सचिव ने नए अध्यक्ष की कार्यकुशलता और दूरदर्शिता को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कंधे से कंधा मिलाकर समाज के लिए बेहतर कार्य करने की बातें कही हैं। साथ ही पूर्व अध्यक्ष ने भी शुभकामनाएं देते हुए नए अध्यक्ष पर भरोसा जताया है कि राजकुमार जायसवाल समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। देखिए, विगत 3 सालों में समाज के सारे लोगों के सहयोग से बहुत सारे कीर्तिमान हम लोगों ने हासिल किए हैं। बहुत सारी ऐसी नई कोशिशें की गई है। समाज में कम से कम 267 परिवारों को जोड़ा गया है, सदस्यों को मिलाया गया है। रजिस्ट्रेशन के कार्य को पिछले 15 साल से उसको अपने प्रगति पे किया गया है। समाज के भवन का नवीनीकरण किया गया है। समाज में हमने 1 या 2 ऐसे प्रोग्राम किए गए हैं। समाज में युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, सारे तीनों टीम ने मिल करके जो है भिलाई में जायसवाल समाज के लिए बहुत सारे कीर्तिमान हासिल किए हैं। और यही अपेक्षा जो है हम नई समिति और राजकुमार जायसवाल जी की जो कार्य समिति और अध्यक्षता में जो अभी पूरी टीम बनी है, मेरा उन सभी को बहुत सारा मेरा सहयोग और मैं कहता हूँ उन सभी को मेरी शुभकामना है कि वो भी इसी स्तर पे कार्य करें। मैं पद से विमुक्त हुआ हूँ, लेकिन कर्तव्य से विमुक्त नहीं हुआ हूँ। तो कर्तव्य के हिसाब से जो है मेरा जायसवाल समाज में हमेशा सहयोग रहेगा। देखिए, भिलाई नगर में जायसवाल समाज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर निवासरत है और हज़ारों की संख्या में हम यहाँ परिवार साथ रहते हैं। और एक समाज को सही दिशा देने के लिए आप भी जानते हैं समय समय पर उसका क्रियाकलाप होते रहते हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं। एक मुखिया का चुनाव आवश्यक होता है। इसी तारतम्य में आज समाज के समस्त लोगों ने मिलकर आज राजकुमार जायसवाल जी को जायसवाल कल्याण समिति का आज अध्यक्ष चुना है। हम सभी उनको मिलकर बधाइयाँ देते हैं। हम सब उम्मीद करते हैं उनके कार्यकाल में हमारा समाज खूब तरक्की करे, खूब उन्नति के रास्तों पर चलेगा और राजकुमार जायसवाल समाज के सभी लोगों को लेकर चलेंगे और सभी लोगों को ध्यान रखेंगे। समाज का कार्यक्रम हमारा पहले भी बहुत बढ़िया चलता रहा है। मुझसे पहले हमारे जायसवाल समाज के 4 अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे वर्तमान में अभी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं अभय जायसवाल जी, वो हमारे 2007 में पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद में हमारे जुगल जायसवाल जी अध्यक्ष बने, दीपक भैया बने। उसके बाद अभी वर्तमान में सुनील भैया हमारे अध्यक्ष थे। चारों हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके साथ में कार्य करने का मुझको अवसर प्राप्त हुआ और उनसे जो है मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैं उस अपने अनुभव को अनुभव के द्वारा अपने समाज को लाभ दिलाने का प्रयास करूंगा। उनके साथ किया गया काम मेरे काम आएगा और उसी के आधार पर मैं अपने समाज को लाभ दिलाने का काम करूंगा। और मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे समाज के उन 2 सदस्यों का जिन्होंने नामांकन भरा था और मेरे समर्थन में अपना नामांकन वापस लिया। समाज को मजबूत बनाने की दृष्टि से, समाज में एकता बनाए रखने की दृष्टि से हमारे अनु जायसवाल जी और हमारे प्रकाश भैया ने हमारे समर्थन में जो समर्थन अपना दिया है, उसके लिए मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करूंगा और आगे जो है मैं अपने समाज को आगे ले जाने का पूरा प्रयास करूंगा। हम लोग समाज के लिए हर संभव काम करने को तैयार हैं और करते रहेंगे। और हमारे संरक्षक जो समिति के हैं उनके मार्गदर्शन में, हमारे अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, हमारे महामंत्री के मार्गदर्शन में सुचारू रूप से हम लोग काम करेंगे और जितना अच्छा हो सके, बेहतर हो सके, वैसा काम समाज के लिए करके दिखाएंगे। हमारे आदरणीय हैं और भैया के साथ मिलके हम लोग बहुत अच्छा तालमेल मिला के काम करेंगे, ऐसा मेरा निजी विचार है। विज़न ये लेके चल रहे हैं कि जायसवाल समाज को एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे और सबको एकजुटता बना के जो भी हमारे कलार समाज के लोग हैं
इनको सबको एकजुटता में लेके और महिलाएं हैं जो और युवा हैं उनको सबको एक साथ लेके एक स्टेप आगे बढ़ाना है जायसवाल समाज को और जायसवाल समाज की जो है पहचान को ऊपर लेके आना है। भविष्य में हो सकता है कि अगर हम लोग का सबका बढ़िया सपोर्ट रहेगा तो राजनीतिक पैठ में भी हम लोग कहीं ना कहीं एंट्री लेंगे और जो कि एक अच्छा विचार है कि होना चाहिए। और जैसे कि इस भैया हम लोग के बहुत ही आदरणीय हैं और सर्वसम्मति से इनको अध्यक्ष पद मिला है और हम इनके साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे और इनके साथ में तालमेल मिला के सब जगह पे हम अपना अच्छा प्रदर्शन करें। अब तक जायसवाल समाज भिलाई के सभी अध्यक्षों द्वारा समाज के हित में अच्छे और बड़े कार्य किए गए हैं और जायसवाल समाज के सभी सदस्यों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल पर भी पूरा भरोसा जताया है कि वे भी समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।